वेलकम टू द चैनल। मैं हूं लक्ष्य और मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत को मैं लेकर के आई हूं जो कि जी हाँ जिन्होंने 2024 में जो रेजोल्यूशंस अपने बनाए वो 2025 में पूरे तरीके से पूरे करके हमारे सामने आ चुके हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नया साल शुरू हो चुका है और इस नए साल में हमारे बहुत सारे लोगों ने रेजोल्यूशंस बनाए हैं। तो चलिए क्यों ना हम डायरेक्ट उन्हीं से पूछें कि आखिर उन्होंने अपने रेजोल्यूशंस को कैसे फॉलो किया। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ग्रैंड पर्सनालिटी जो कि है एक सुपर हेल्थ कोच। मैं सुपर हेल्थ कोच ही बोलती हूँ उनको, सुपर हेल्थ कोच और माइंडसेट कोच। जी हाँ, मिस्टर आकाश श्रीवास्तव। वेलकम आकाश जी। आपका कैसे कैसे हैं आप, और कैसे हमारे लिसनर्स जानना चाहते हैं कि कैसे आपने 2025 में वो सारे गोल्स मीट आउट कर लिए हैं जो आपने 2024 में सेट किए थे। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू आरजे लक्ष्य और लक्ष्मी जी, आई वुड कॉल यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेजिंग एनर्जी जैसा कि आप हमेशा ही दिखाती हैं, सो आई एम वेरी मच मेस्मराइज्ड बाय द एनर्जी, द वे यू स्पीक। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है। 2025 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 2024 में कुछ गोल्स सेट किए थे, वो कंप्लीट किए हैं। तो ऑफ कोर्स एक मोमेंटम है जो बहुत बेहतरीन तरीके से कैरी हो रहा है। सो यस, ऑल इन ऑल सुपर एक्साइटेड। आप तो एक्साइटेड हैं, पर हम ये जानना चाहेंगे कि भाई हमारे लिसनर्स को वो चीजें बताइए, वो कौन से टिप्स हैं, वो कौन से पाथ है जिनको फॉलो कर करके हम अपने रेजोल्यूशंस को पूरा करते हैं। क्योंकि देखिए हर बार प्रॉब्लम यही रहती है, हम नए साल आता है, हम नए रेजोल्यूशंस लेते हैं और उन रेजोल्यूशंस को लेकर के हम कुछ दूर तक तो चलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी अटकने लगती है। तो आपने चूंकि वो चीजें पूरी कर ली हैं, तो क्या टिप्स हैं, क्या डायरेक्शंस हैं जो आप लिसनर्स को देना चाहते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में। अमेजिंग। सो प्राइमरीली मैं वेट लॉस के बारे में बात करूँ। मैं हेल्थ इंडस्ट्री से आता हूं, तो मैं उसमें ज्यादा ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल गोल्स तो कोई और पूरा करता है मेरे लिए, जो कि मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो लेकिन मैं जो पूरा करता हूँ वो मैं जरूर बता सकता हूँ। देखिए, आमतौर पे हम लोग साल की शुरुआत में देखते हैं कि लोग वेट लॉस के गोल्स रखते हैं, है ना। और ये बोलते हैं कि इस साल तो पक्का हम कर लेंगे, राइट, जी। लेकिन कर नहीं पाते हैं। ऐसा मैंने बहुत साल किया है। लेकिन पिछले साल ये डिसाइड किया था तो 25 किलो वजन कभी कम कर लिया। तो हर ग्रेट। साल और पिछले साल में डिफरेंस क्या था वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी था मेरे लिए। एग्जैक्टली। देखिए, आमतौर पे ना लोग हेल्थ गोल्स अपने पूरे क्यों नहीं कर पाते या वेट लॉस गोल्स पूरे क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हेल्थ है ना एक इवेंट है। और ये इवेंट को ना वो एक डेट दे देते हैं, जैसे शादी होती है कि शादी इस दिन करेंगे। तो आपने गौर किया होगा कि जब वो शादी घर में हो रही होती है तो शादी होने तक बहुत एक्साइटमेंट रहती है। होने के बाद सडनली वो एक्साइटमेंट ना ड्रॉप हो जाती है। सेम चीज जब हम हेल्थ को लेके करते हैं, वेट लॉस को करते हैं, कि इस दिन हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके अगल बगल इर्द गिर्द कुछ दिन बहुत एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन सडनली ना वो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाती है। जिस दिन आप हेल्थ को एज एन इवेंट लेना बंद कर देंगे, उस दिन एक्चुअली वो एक बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। सेकेंड चीज जो लोग आमतौर पे गलती करते हैं, इस लोग मोमेंटम की वैल्यू नहीं समझते। लोगों को लगता है कि आ, क्योंकि उन्होंने 1 जनवरी डिसाइड किया है तो अचानक से 1 जनवरी को चीजें बदल जाएंगी। ऐसा कभी होता नहीं है। देखिए, जो वेट लॉस का गेम है, जो हेल्थ का गेम है ना, वो प्राइमरीली ऐसा है जैसे कोई एरोप्लेन रनवे पे चलने के लिए तैयार हो। मतलब मान लीजिए जी। कि रनवे है, ठीक है, जी। और प्लेन यहां से स्टार्ट करता है और यहां से एक स्पीड पकड़ने के बाद वो उड़ता है आसमान में। अब कभी आपने किसी प्लेन को देखा है कि आसमान जाके ब्रेक ब्रेक लगा के खड़ा हो गया हो? ऐसा नहीं होता है। आसमान में प्लेन मूव ही करता रहता है। जी। द आइडिया इज कि वो मोमेंटम होना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आपने मोमेंटम लिया है और प्लेन अगर एंड पे आके रुक गया तो वहीं से नहीं उड़ सकता, उसे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना पड़ता है, वापस स्पीड बढ़नी पड़ती है और उड़ना पड़ता है। सेम हम लोग के साथ भी है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब 1 तारीख को जिम में जाते हैं या किसी वेट लॉस कोच के अंदर जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, राइट, तो प्राइमरीली हम दूसरे लोगों को देखते हैं वहां पे। अब आप जिम की मैं स्टोरी आपको अपनी बताता हूँ। मैं जाता था दूसरों को लेकर, मैं कहा यार कितना अच्छा जिम कर रहे हैं ये लोग, देखो कितना बढ़िया बढ़िया जिम कर रहे हैं। मैं भी जोश में पहले दूसरे दिन बहुत ज्यादा किया करता था कि मैं उनको मैच करूंगा, क्योंकि रेजोल्यूशन है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, हॉर्मोन्स पूरे कूद रहे हैं अंदर ही अंदर कि हाँ कुछ कर दिखाना है इस साल। करा। अब ऑफ कोर्स बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी 2 दिन बाद, क्योंकि वो जो सामने वाला इंसान कर रहा है वो पिछले 2 महीने का मोमेंटम कैरी करके लेकर आ रहा है। क्योंकि उसने उसने मेरी तरह वेट नहीं किया था 1 जनवरी को यहाँ आने के लिए। जी। वो तो पिछले साल से है, मैं 1 जनवरी को बिल्कुल। वहां आया। राइट, तो होता क्या था, जी। वो कंपैरिजन में ना मैं वो रेस हमेशा हार जाता था। और वो हारी हुई फीलिंग के साथ ना कोई आगे कंपीट नहीं कर सकता, कोई आगे रन नहीं कर सकता है। तो लोग क्विट कर लेते, तो मैं भी क्विट कर लिया करता था। ये नजरिया मैंने इस साल बहुत ज्यादा बदल लिया।
और भी कई सारे चेंजेस माइंडसेट में किया, जिसके कारण से रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया। और लोगों को भी यही सोच रखनी। कुल मिलाकर के आपने जो बताया वो बताया है नजरिया और आपका माइंडसेट। तो नजरिया और माइंडसेट की जो आपने बात करी उस पर क्या आप थोड़ा ज्यादा रोशनी डालेंगे कि किस तरीके से अपने नजरिए और माइंडसेट को हम चेंज करें और किस तरीके से हम अपनी चीजों को आगे फॉलो करें? यस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, हर किसी को मैं इस साल एक गोल जरूर रखने को बोलूंगा, वो है कि भाई लोग अपने आप को माफ करना जरूर सीखें। जस्ट बिकॉज आप पिछले साल नहीं कर पाए थे और उसके पिछले साल नहीं कर पाए थे और उसके पिछले साल नहीं कर पाए थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले साल नहीं कर पाए। कैसा है कि जब आप अपने आप को माफ नहीं करते या ऐसा सोचते हैं कि यार हर साल तो हम ट्राई करते हैं और फायदा क्या है, अब आप सोचिए आप अपने आप से किस तरह की भाषा में बातें कर रहे हैं। आप बोल क्या यस। रहे हैं, इतना बैगेज कैरी करके चल रहे हैं कि मुझसे तो हो ही नहीं सकता, मेरे से जंक फूड गिव अप ही नहीं होगा। आप जब आप किसी को सोचिए, जब आप किसी को माफ करते हैं, व्हेन यू बेसिकली आप किसी को बोलते हैं कि इट्स ओके, ठीक है, तो आप अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस उसके ऊपर जता रहे होते हैं कि ठीक है गलती हो गई, सीखो और आगे बढ़ो। लेकिन जो इंसान अपने आप को माफ नहीं करता, वो अपने आप को आगे बढ़ने की उम्मीद कैसे कर सकता है? आप भारी वजन लेके अपने कंधों पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो पिछले साल हो गया या जो पहले कितनी बार भी फेल होंगे, मैं कह रहा हूं आपने वजन घटाया होगा फिर बढ़ गया, घटाया होगा फिर बढ़ गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? एक और बार ट्राई कर लीजिए। कहां लिखा है कि गेट की आप 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार ट्राई करके 11वीं बार ट्राई नहीं कर सकते? पहली बात तो अपने आपको माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सेकेंड चीज, लोग जो गलती करते हैं कि वो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आगे देखते हुए। ये हो जाएगा तो ऐसा करेंगे, वो हो जाएगा तो वैसा करेंगे, अलार्म बच जाएगा तो जिम चले जाएंगे, जिम चले जाएंगे तो बॉडी बन जाएगी। आप डॉट्स कभी आगे देखते हुए कनेक्ट नहीं कर सकते, हमेशा पीछे देखते हुए कनेक्ट करते हैं। आमतौर पे आपने गौर किया होगा, जब अपने करियर के एंड में पहुंच जाते हैं या बच्चे अच्छे हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो पीछे क्या बोलते हैं? चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, भगवान ने जो किया अच्छे के लिए ही किया। हम पीछे पलट के डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, आगे देख के अगर आप डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा गलत ही डॉट्स कनेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली। तो उतना आगे देखने की कोशिश मत करिए, जो दिख रहा है वहां तक देखने की कोशिश करिए। ये नजरिया अगर आप रखेंगे तो बहुत बेहतरीन काम करेगा। तीसरी चीज जो लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, देखिए आमतौर पे मैक्सिमम लोग जो फिटनेस की जर्नी या वेट लॉस की जर्नी छोड़ते हैं ना, वो ये दूसरों से उम्मीद कर रहे होते हैं कि वो उनके लिए चीयर करेंगे, वो उनका साथ देंगे। अब मैं इसका एग्जांपल आपको बहुत सिंपल भाषा में देता हूं। एक मैराथन रनर जो होता है, जब हम किसी को टीवी पे मैराथन दौड़ते हुए देखते हैं तो हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दिखाई पड़ता है कि वो भाग रहा है, स्टार्टिंग से भागा और एंड में जब गया तो बिल्कुल पसीने से तर, लेकिन एक चेहरे पे एक खुशी है, सेटिस्फैक्शन है, लोग चीयर कर रहे हैं। जो इंसान मैराथन दौड़ रहा होता है ना, उसी को पता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, और वो ही जानता है कि कितनी प्यास लग रही है, कितनी थकान हो रही है, कितना पसीना निकल रहा है, कितनी जल्दी वो चाहता है कि जर्नी खत्म हो जाए। जो बाहर बैठा है ना इंसान है ना, उसको सिर्फ एंड दिखाई पड़ता है, बीच वाला पोर्शन नहीं। जी। लोग आपकी जर्नी में आपने कितनी मेहनत करी इसके लिए कोई ताली नहीं बजाने वाला है। वो मेहनत करके आपने अचीव क्या किया, तालियां उस पर ही बजती हैं और उसी पे ही बजेंगी। ये दुनिया के हर एक फील्ड में लागू है, ये सिर्फ स्पोर्ट्स या फिटनेस में नहीं, ये पढ़ाई पे भी उतना ही लागू है। आप कितने भी अच्छे पढ़ाई करते हो, आप कितना अच्छा स्कूल जाते हो, रिजल्ट नहीं है तो रिजल्ट नहीं है, खत्म बात। तो जिसके लिए जिसकी रिजल्ट आएगा उसको ताली मिलेगी, अब भले ही आप मेहनती ज्यादा हो। 2024 में जब आपने अपना गोल सेट किया था और 2025 आने तक आपने जो अपना 25 किलो का वजन कम किया, इसके पीछे का क्या राज है? किस तरीके से किया आपने? मेरा माइंड सेट चेंज करके, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए चीजें तो मुझे बहुत पहले से पता थी, मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ऑथर हूँ, वेट लॉस कोच हूँ, दुनिया जहां के लोगों का रिजल्ट निकलवा चुका हूँ। मेरा सवाल सबसे बड़ा यही था कि मैं खुद का रिजल्ट क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था। बट द पॉइंट इज, जो मुझे समझ में आया आमतौर पे, जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था, हेल्थ एक इवेंट नहीं है, हेल्थ एक जर्नी है। और सक्सेस का प्रॉब्लम ये कि किसी को नहीं पता एंड लाइन कहां पर है। अगर आप ये काम हर रोज डे इन डे आउट करने को राजी हैं, तो सक्सेस आपके हाथ में है। वन क्योंकि थिंग आई अगर वांट टू मैं आस्क, आपको, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ वन बोलिए थिंग आई बोलिए। वांट टू आस्क कि ये जो आपने गोल सेट किया था, क्या आपको उस समय पे लगता था कि आप इसको अचीव कर पाएंगे? नहीं, नहीं, क्योंकि मैंने एक चीज जो बदलाव की अपने आप में, मैंने प्रोसेस बेस्ड गोल्स बनाए, रिजल्ट बेस्ड गोल नहीं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस था, बहुत बड़ा डिफरेंस। देखिए आप 5 किलो एक महीने में लूज कर लेंगे, कोई गारंटी है? कौन दे सकता है गारंटी?
आपका बच्चा क्लास में फर्स्ट आ जाएगा, आप गारंटी दे सकते हैं? नहीं। आप उसकी पढ़ाई देख के बोल सकते हैं कि हाँ यार, देख के लग तो रहा है कि शायद इस साल आ जाए, पर गारंटी दे सकते हैं? गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन मैं हर रोज वर्कआउट करूंगा, मैं हर रोज अपना प्रोग्राम फॉलो करूंगा, मैं हर रोज टाइम पे सोने की कोशिश करूंगा, ये सब मेरे कंट्रोल के अंदर है। मेहनत मेरे कंट्रोल के अंदर है, आउटपुट मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है। लेकिन अगर मेहनत जी। सही है तो 99% चांसेस ये है कि आउटपुट मेरे लाइन में आ जाएगा। सोचने का ढंग ये होना चाहिए कि क्या मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। क्योंकि जो होना है, अब जैसे लेडीज के केस में मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। लेडीज को अक्सर हार्मोनल इंबैलेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम रहता है। हम सबको पता है कि वेट जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, राइट? अब आपने पूरे महीने मेहनत की, लेकिन जिस दिन वेट पे वेइंग स्केल पे खड़े होने की बारी आई, उस दिन आपके पीरियड्स चल रहे थे, तो आपकी मेहनत बेकार हो गई क्या? नो। नहीं ना। एग्जैक्टली द पॉइंट। लेकिन अगर आप एंड गोल ही दिमाग में लेके चल रहे थे तो फिर आपको लगेगा बेकार कर दिया आपने सारा का सारा। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोसेस बेस्ड गोल्स रखेंगे तो रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। आप मेरे कम्युनिटी में जितने भी रिजल्ट देख लीजिए, आपको पता ही है लक्ष्मी जी, जितने भी रिजल्ट देख लीजिए, शानदार रिजल्ट निकले, सब के सब प्रोसेस से गो थ्रू करके निकले। सबके सबको एक्सरसाइज करना से प्यार हो गया है, सबके सब हेल्दी खाना पसंद करते हैं। कोई ये आपसे नहीं बोलेगा कि वो मजबूरी में कर रहा है। हमारे वेट लॉस चैलेंजेस चलते हैं, वेट लॉस चैलेंज में लोग चीजों को फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा वेट लॉस चैलेंज के बाद भी लोग चीजों को फॉलो करते हैं। चल रहा है कि नहीं चल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, और जिसको इवेंट से फर्क नहीं पड़ता उसकी रिजल्ट गारंटी है। जब लाइफ में हमारे पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं, जैसे आपने बोला कि आपकी जो कम्युनिटी है उसमें लोग एक्सरसाइजेस करते हैं खुश होकर के, आपकी कम्युनिटी में लोग हेल्दी खाना फॉलो करते हैं खुश होकर के। तो ये तो बात जो आपने बताई वो तो बताई, इसके पीछे पीछे कहीं ना आपने कहा कि हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, ये हमारे लिए इवेंट नहीं है, प्रोसेस है। और अगर हम प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी 99.9% वो ही आने की संभावना रहती है जिस प्रोसेस को लेकर के हम अपने माइंडसेट में चल रहे हैं। तो ऐसा करेक्ट। बहुत कम ऐसा बहुत कम होता है कि जब आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका रिजल्ट ना आए। तो इससे जो अंदाजा लगा सकते हैं वो हम ये बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या जो आपने बोला यहाँ पर ये सारी बातें कि स्लो एंड स्टडी, ठीक है ना, आपके कहने का मतलब है कि हमेशा और लगातार जो किया जा रहा है प्रयास प्रोसेस के थ्रू, उसके थ्रू हम अपना गोल को अचीव कर सकते हैं, जो कि एक बहुत पुरानी बात हमारे पीछे से चली आ रही है, हम लोग को बताई जाती है। तो इसमें आप कुछ और क्या ऐड करना चाहते हैं? ये आपने बात बहुत अच्छी बोली लक्ष्मी जी, कि पीछे से बताई जाती है, पहले से बताई जा रही है। बिकॉज कृष्ण भगवान तो बोल के चले गए ना कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। बोल रहे हैं वो, इतने सालों से बोलते ही चले जा रहे हैं बार बार इस बात को। तो बिल्कुल। यही तो होता है, प्रोसेस पे फॉलो करो और रिजल्ट की चिंता मत करो, है ना? देखिए, और जो आपने बोला कि इसमें क्या चीज ऐड हो सकती है, एक एक लाइन बड़ी अच्छी पढ़ी थी मैंने, और लाइन बड़ी मैंने बड़ी अच्छी अप्लाई करी तो चीजें बड़ी आसान लगने लग गई। किसी ने कहा कि हार्ड जो है ना, वो हमेशा नहीं रहने वाला है, कुछ दिनों के लिए रहने वाला है। हमेशा जिंदगी तकलीफदायक नहीं होती है, कुछ दिनों के लिए रहती है। जब चीजें आसान है तो उसे बहुत ज्यादा करें, और जब चीजें डिफिकल्ट हैं तो उसे अलग तरीके से करें। नाइस। करें, करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि करें। एंड सक्सेस की केस का प्रॉब्लम है कि किसी को अंत वाली लाइन पता नहीं। दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है। और एक सवाल बहुत सिंपल सा है ना लक्ष्मी जी, देखिए, जब मैंने पहले कभी, मैं जब आपको पहले बोला था कि मेरे को इवेंट की तरह लगता था हेल्थ एक, तो अपने आपसे एक सवाल पूछा मैंने कि यार, पतले लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्या? बिल्कुल करनी चाहिए। पतले लोगों को हेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए क्या? बिल्कुल खाना चाहिए। तो ये काम तो ऐसा है जो जिंदगी भर करना है, तो क्यों ना प्यार ही कर ले इस काम से। फिर जब करना ही है तो फिर प्यार करना शुरू कर दे। तो प्रोसेस ऐसा बहुत बना अच्छी देगा बात। प्यार। आप ऐसा है कि बिना एक्सरसाइज के दिन नहीं कटता है, बुरा लगने लग जाता है। आप सोचिए, हमारे कम्युनिटी में लोग ऐसे हैं जिनको एक्सरसाइज ना किए बिना बुरा लगता है। कितना क्या मस्त एटीट्यूड है ये कि आपको बिना करे बुरा लग रहा है। आप सुबह उठ नहीं रहे तो आपको बुरा लग रहा है, बताइए। बहुत अच्छी बात आकाश जी आपने यहाँ पर बताई, और ये बताया आपने कि हमें जो इजी चीजें हैं उन्हें तो फॉलो करना ही चाहिए, और जो चीजें हमें कठिन लगती हैं उन्हें हमें फॉलो करना है, पर कठिन वे में नहीं, मतलब जो आपको मुश्किल लगता है उस वे में नहीं, डिफरेंट तरीके बल्कि से, अगर डिफरेंट वे। आसान है, अगर आसान है तो, हाँ, अगर आसान है तो ज्यादा करिए, अगर मुश्किल है तो अलग तरीके से करिए।
और और मुझे कभी ऐसा लगता है, जी, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम डिफरेंट वे की बात करते हैं तो वहीं पर एक जो कोच होते हैं उनकी जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि वो डिफरेंट वे हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से, हमारे शेड्यूल के हिसाब से, हमारी लाइफ स्टाइल के हिसाब से हमें क्या सूट करने वाला है, वो हमारे कोच ही एक बेटर बता सकते हैं। उसमें एक कोच का क्या रोल होता है? बहुत बढ़िया और बहुत ही क्लोज क्वेश्चन है मेरे हार्ट के, क्योंकि मैं खुद एक कोच हूं। बट सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं आमतौर पे जब वो वेट लॉस के लिए स्टार्टिंग पे जाते हैं साल की शुरुआत में, वो प्रोग्राम खरीदते हैं। और वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। प्रोग्राम की जगह इंसान खरीदना सीखिए। यस। सवाल ये नहीं है कि प्रोग्राम कितना अच्छा है, सवाल ये है कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है आपको? आपके सामने एक मर्सिडीज खड़ी हुई है, बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत शानदार गाड़ी है, लेकिन आपके घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, बैठने की जगह तो है नहीं, लेके भी करेंगे क्या? घर में पार्किंग की जगह नहीं है तो मर्सिडीज लाके करेंगे क्या? आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगी, भले ही कितनी अच्छी हो। प्रॉब्लम लोगों के साथ ये है कि जब भी वो प्रोग्राम खरीदने जाते हैं, और मैं कोच के माइंडसेट से बता रहा हूं, वो ये पूछते हैं कि आप डाइट और एक्सरसाइज में क्या कराने वाले हैं। डाइट और एक्सरसाइज तो आजकल इंटरनेट पे मिल जाता है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। आप जाइए चैट जीपीटी में टाइप कर लीजिए, गूगल पे टाइप कर लीजिए, मुझे 1 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, बता दें। आप जाइए यूट्यूब पे जाके एक्सरसाइज की वीडियो सर्च कर लीजिए, एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर फर्क क्या है? फिर कोच का रोल क्या है? कोच की जर्नी जो है ना लक्ष्मी जी, ये कुछ उस तरह की है कि एक इंसान पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां से उसको व्यू बहुत शानदार दिखाई पड़ने वाला है। वो जानता है कि जब दिन पहुंच जाएगा उस दिन बहुत अलग चीजें दिखाई पड़ेंगी, लेकिन ऊपर चढ़ने से डर रहा है। ये कोच वो हाथ है जो नीचे गया है और बोल रहा है मैं हूं ना, पकड़ मेरा हाथ और मार जंप, मैं हूं। लेकिन जंप किसको मारनी पड़ेगी? जंप तो वो तो खुद तो। जिसको पहुंचना है उसको ही मारनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। कोच का काम साथ देना है। लोग सवाल गलत पूछते हैं, वो पूछते हैं प्रोग्राम में क्या ऑफर कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है सवाल ये पूछना चाहिए कि आप मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल। कैसे वहां तक पहुंचा सकते हैं, ये बताइए। ये बिल्कुल। सवाल सही है और इसका जवाब भी सही, क्योंकि ये मैटर करेगा। अब जस्ट बिकॉज मैं बोलूंगा कि रोटी ऐसे खाइए और कोई दूसरा बोलेगा कि रोटी वैसे खाइए, तो रोटी ही है ना तुम्हें। मेरे कहने से रोटी अलग नहीं हो जाएगी, उसके कहने से रोटी अलग नहीं हो जाएगी। पर जब लोग ये समझते नहीं है तब दिक्कत होती है। दिक्कत होती है फिर ऑब्वियसली आपको सक्सेस नहीं मिलती, फिर आपके दिमाग में बैठ जाता है कि शायद आपके बस की बात ही नहीं है, और बेचारे दिन भर जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। कुल मिलाकर कोच के तो आपकी, आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जी, बोलिए बिल्कुल, बोलिए। मैं वही कहने वाली हूँ कि कुल मिलाकर के आपकी बातों का जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि अगर आपने कोई रेजोल्यूशन लिया है तो उस रेजोल्यूशन के पीछे आपका मोटिवेशन कैसा है, कौन आपको मोटिवेट कर रहा है, किसने आपके हाथ को थामा है, कौन आपको आपके साथ लेकर के चलने वाला है आपके गोल तक, ये चीज बहुत मायने रखती है। यस लक्ष्मी जी, और एज अ कोच मैं एक बात जरूर सबको तो बोलना चाहूंगा। हम लोग आमतौर पे बोलते हैं कि हम लोग संगति के अनुसार बन जाते हैं। हमारे माँ बाप सिखाते थे बचपन में कि भैया संगत अच्छी रखो, संगत अच्छी रखो। बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल दैट यू आर सराउंडेड विद। बट मुझे लगता है लाइन थोड़ी डिफरेंट है। मुझे लगता है यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल जिसको आप सबसे ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके प्रोसेस में सपोर्टिव नहीं है, लेट्स से आप एक हाउसवाइफ है, आप अपने हस्बैंड को इंप्रेस करने की कोशिश करिए, सास को इंप्रेस करने की कोशिश करिए, जिनको आपके प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका रिजल्ट कहां से आने वाला है? क्योंकि आप इंप्रेशन ही गलत इंसान पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप उनकी ही बात मानोगे, उनके अनुसार करोगे, क्योंकि आपको चाहिए वो उनको बुरा ना लगे। लेकिन मैंने जो सक्सेसफुल लोगों के बीच में रह के सीखा है, ऐसे इंसान को इंप्रेस करने की कोशिश करो जो तुमसे 10 कदम आगे चल रहा है, क्योंकि तुम उनके लेवल पर जाने की कोशिश करोगे, अपने आप को पुश करोगे उस लेवल पर जाने के लिए। तब बिल्कुल। आएगा असली मैजिक और तब आएगा जादू लाइफ के अंदर। तो किसको इंप्रेस करने की कोशिश करो अपने फिटनेस जर्नी में, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप अपने जो गोल सेट करिए वो गोल हमें काफी बड़े सेट करने चाहिए, और सिमिलर बिल्कुल वैसे ही कहीं ना कहीं हम किसी अपने से बहुत ऊंचे व्यक्ति को देख करके मोटिवेट होते हैं और उसके हिसाब से गोल सेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी उसके साथ में सेट हो जाता है, मतलब वो पर्सनैलिटी भी सेट हो जाती है और उसकी एग्जैक्टली उसने जो एग्जैक्टली। अचीव किया है वो भी सेट हो जाता है।
है ना? तो वो हमारे रोल अभी आप मॉडल्स हो जैसे जाते मान लीजिए रतन टाटा है, अब रतन टाटा थे, हैं। अगर जी। रतन टाटा को इंप्रेस करने की कोशिश करते तो आप एक आम एम्प्लॉय होकर रतन टाटा की इंप्रेस कैसे कर सकते थे? आपको रतन टाटा की तरह बिहेव करना पड़ता, उनका एटीट्यूड लाना पड़ता, उनकी तरह सोच रखनी पड़ती, तब जाके शायद आप रतन टाटा पे एक इंप्रेशन क्रिएट कर पाते अपनी लाइफ। तो जब जिस इंसान को आप इंप्रेस करने की कोशिश करें उसकी तरह बनने की आप पूरी तरह कोशिश करेंगे और उसी में बेहतर हो जाएंगे। सिंपल। ओवरऑल अब मैं आपसे एक फाइनल क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि हमने आज रेजोल्यूशंस की बात करी कि लोग रेजोल्यूशंस क्यों नहीं अचीव कर पाते, और आपने बताया कि हमारा जो खास तौर से वेट लॉस करने का जो वेट लॉस करने का जो रेजोल्यूशन होता है वो एक्चुअली हम इस माइंडसेट के साथ चलते हैं कि ये एक इवेंट है। एक्चुअली ये कोई इवेंट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसे हमें स्लोली 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 बट डेली फॉलो करना है। ठीक है ना? तो आप एक एज ए कोच के रूप में लिसनर्स को क्या संदेशा देना चाहते हैं, क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं, जिससे कि लोग अपने 2025 में जो गोल सेट करें कि उन्हें एक परफेक्ट पर्सनालिटी, एक परफेक्ट बॉडी पानी है, तो वो किस तरीके से अचीव कर सकते हैं और किस तरीके से उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं? तीन चार चीजें बताता हूँ पॉइंट्स में। अगर लोग ये फॉलो कर देंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो अपने रिजल्ट 100% अचीव कर लेंगे। नंबर वन, फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फेल हो भी गए हैं तो वापस उठिए और काम करना शुरू कर दीजिए, इट्स परफेक्टली फाइन। नाइस। नाइस। राइट। नंबर टू, सही लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करिए। अपने जिससे आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, जिसपे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, वो सही लोग होने चाहिए, वो उस फील्ड के हो तो ज्यादा बेहतर, और अचीवर्स हो तो और भी ज्यादा बेहतर। राइट। नंबर तीन, इस बार प्रोग्राम नहीं, इंसान खरीदिए, आपका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। एंड आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी मैराथन है, दौड़ते चले जाइए और उम्मीद मत करिए कि बाकी लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। जिस दिन वहां पहुंच जाएंगे तालियां बहुत मिलेंगी, उसके पहले तो जर्नी अकेली और अकेली ही रहने वाली, और ऐसा ही होता है पूरी दुनिया में। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे इस फैक्ट को, उतना जल्दी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। जितना मुश्किल से एक्सेप्ट करेंगे उतना बहुत डिफिकल्ट है। तो जब वजन बढ़ाने में किसी और ने साथ नहीं दिया तो वजन घटाने में भी कोई साथ नहीं देगा, ये गारंटी है। अमेजिंग 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 पॉइंट्स आपने बताए आकाश जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी बढ़िया चीजें आपने बताई हैं फॉलो करने के लिए, जो कि आसान है। और ऐसा नहीं है कि हम इसे अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर सकते। जरूरत है हमें कंसिस्टेंसी की बात अगर हम करें तो, कंसिस्टेंसी अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में रखते हैं और इन सारी चीजों को जो आपने बताया अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो हम 2025 में अपने गोल को अचीव करने वाले हैं। 110%। Okay. So thank you so much for being with me and with our listeners also. और आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। तो लिसनर्स, अब हम यहीं पर आपको टाटा बाय बाय कहेंगे। तो टेक केयर और फिर मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।